जिंदाबाद जिंदाबाद मंजू गुलिया जीतेगी मंजू गुलिया जीतेगी मंजू गुलिया जैसा हो मंजू गुलिया जैसा हो मंजू 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के वार्ड नंबर 4 से देवेंद्र सिंह की पत्नी मंजू इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है और सामने है बीजेपी की रुचि काम्बोज। ऐसे में वो डोर टू डोर अपने मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं उनके साथ डोर टू डोर उनका प्रचार करती हुई आपको दिख जाएंगी। ये देखिए तस्वीरें, तमाम महिलाओं ने यहाँ अपने हाथ में उनके जो बैलेट पेपर हैं वो लिए हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं अपने हाथों में उनका बैलेट पेपर लेकर के यहाँ पर खड़ी हुई। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं मंजू जी से। जी, स्वागत है मैम आपका। पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंजू धर्मपत्नी देवेंद्र सिंह 10 साल से। आपके पति यहाँ पिछले 10 वर्षों से पार्षद हैं, तो इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस आपको वार्ड की जनता का मिल रहा है? नहीं, रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हम डोर टू डोर गए, सबने बहुत हमारा वो किया कि भी काम किया है। बुढ़िया में भी हमने बहुत काम किए, 400 मकान पक्के करवाए, जो भी कच्ची सड़कें थी सब पक्की करवाई हमने, और आगे भी कोशिश रहेगी जो भी काम पेंडिंग है वो आने वाले 5 वर्षों में हम पूरा करवाएं। बाहर जो जिस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो भी, उनकी भी सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है, वो भी अपना जीत का दम भर रही हैं रुचि काम्बोज जी। ये तो काम बोलते हैं, देखो जैसे काम करे होंगे वो अपने आप मतदाता देखेगा भी हमें कैसे वोट देनी है कैसे नहीं देनी है, वो तो काम बोलेगा। अब 10 वर्षों से इतना काम किया है तो जनता को भी पता है कि हमें किसका समर्थन करना है किसका नहीं करना। ये तो काम के दम पर ही आप वोट मांग रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि काम तो देखो 10 वर्षों से हो ही रहे हैं। कोई गली लाइटें वगैरह सीवर वगैरह सब कुछ ठीक हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन चाहिए इस बार, अगर विकास चाहिए तो जनता को ट्रिपल इंजन की कहीं ना कहीं सरकार होनी चाहिए। सिंगल इंजन ही बहुत है। देखो हम ही वो कर लेंगे, बीजेपी वालों का देखो हम कुछ कह नहीं सकते, आगे सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती। बाकी हमें मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल सारा काम करवाएंगे। महिला होने के नाते इस बार यदि मौका मिलता है तो क्या प्रायोरिटी रहने वाली है फिर महिलाओं के लिए? महिलाओं की जो भी समस्या होगी सुनेंगे, बिल्कुल उन पे गौर करेंगे, उनको ठीक करवाएंगे। मैं खुद जाके उनकी समस्या देखूंगी, जो भी महिलाओं की समस्या। महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता होगी। हाँ, बिल्कुल जी। तो संदेश क्या देंगे फिर वार्ड की महिलाओं को या फिर मतदाताओं को? तमाम संदेश क्या देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से मौका देके देखो कि मैं बिल्कुल आपके बातों पे खरी उतरूंगी और बिल्कुल सेवा करूंगी। तो चुनौती तो नहीं मानते जिस तरीके से बीजेपी की प्रत्याशी जो जीत का दम भर रही हैं? कोई चुनौती तो नहीं इस बार? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं लग रही। बिल्कुल हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और जीत हमारी ही होगी। तो काम के बूते ही कहीं ना कहीं आश्वस्त हो? बिल्कुल जी, जब इतने मकान बनवा दिए, गलियाँ बनवा दी, लाइट लगवा दी, तो उस पर हम जीत ही सकते हैं। तो देखिए महिलाएं यहाँ, आप और भी देख सकते हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोनिका दुग्गल। तो मोनिका जी, कैसे देख रही हैं वार्ड नंबर 4 में किसकी हवा है फिर? हवा तो हमारी मंजू बहन की है। तो कांग्रेसी हैं आप, तो इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे भी मंजू बहन की है हवा। मंजू बहन की हवा है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर तो नहीं है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि भैया ने 10 साल से इतना काम किया है कि हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। तो काम के बूते पूरे आश्वस्त हैं जीत को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? शालू। तो कैसे देख रही हैं इस बार वार्ड नंबर 4 में जिस तरीके से मंजू और फिर बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ रुचि काम्बोज की फाइट दिखाई दे रही है? कोई फाइट नहीं है, सारे वार्ड में मंजू मंजू हुई पई है। नहीं है? कोई नहीं है, मंजू जीतेगी, बस मंजू ही जीतेगी। रुचि मैम भी तो कह रही हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए वार्ड में। नहीं नहीं, वो तो टाइम बताएगा। वो तो अपनी वो है ना, अपनी सोचा हर कोई खड़ा है, वो बोलेगा मैं जीतूंगा, पर हमें मालूम है कि हमारी कह रहे हैं कि जीत को लेकर इस बार जो है आश्वस्त है, अमल खिलाएंगे इस बार, वो कह रहे हैं। बात सुनो, क्या वो ये कहेंगे कि हम हार जाएं? अपनी जीत के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन काम बोल रहा है यहाँ पे, बड़े दावे कर रही है इस बार। अगर उन्होंने काम ना किए होते ना तो शायद हमें कोई अपने घर तक एंट्री भी ना करने देता, नहीं करने देता, क्योंकि जो काम ना किया होता। काम बोल रहा है, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। काम बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है, काम बोल रहा है। हाँ, हम 4-5 दिन से घूम रहे हैं, कोई भी बंदा हमसे नाराज नहीं है। कोई भी नाराज नहीं, कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी नाराज। ये तो बात बीजेपी की प्रत्याशी भी कह रही है कि हमें भी लगातार लोगों का जनसमर्थन। काम क्या किया, क्या काम किया? एक काम गिनवाओ, एक काम। हमारी सरकार में नॉन स्टॉप हरियाणा में विकास हो रहा है। एक काम गिनवाओ। और हमारे बाबूजी ने पिछले 10 साल से बूढ़िया में जाके देखो, आप इतना काम किया, आप बूढ़िया की जनता से पूछ लो, अगर एक भी
बाबू जी के खिलाफ हो। तो महिलाएं तो कह रही हैं बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप कांग्रेस को मौका तो देके देखो। हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात। तभी तो वो इतने किसान वहाँ इतने मजबूर कर रखे, तभी तो वो वहाँ से नंगे भूखे पड़े ना। तो वार्ड नंबर 4 में फिर कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। हाथ आएगा हाथ। जी कमल खिलने की जगह कमल कहाँ खिलता है? एक मिनट, मैडम तो कह रही है लगातार कि भाई इस बार कमल खिलाएंगे। कमल खिलता कहाँ? कीचड़ में। हमने वार्ड में कीचड़ छोड़ा ही नहीं कहीं पे। हमने सारा स्वास्थ्य ऐन बढ़िया बना दिया है। कमल खिलने नंबर वार्ड में सफाया हो गया एक तरीके से। हैं? बिल्कुल सफाया कर दिया हमने। भाजपा की सरकार है तभी तो हमारे वर्ग भूखे बैठे। किसान वहाँ मर रहे, रोटी रोटी से तंग हो रहे, तभी तो भूखे बैठे। और गली गली में घूम रही, महंगाई तो बहुत हो गई है। गली गली में घूम रही। बीजेपी राज में चौतरफा विकास हुआ है। सिलेंडर का रेट इतना कर दिया कि रोटी खानी तो बरोगी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं बीजेपी राज में चौतरफा हरियाणा में विकास हुआ है। और कुछ विकास अब यहाँ ट्रिपल इंजन होगा तो विकास भाजपा की सरकार है तभी आए दिन इतने रेप हो रहे। क्यों नहीं रोक लगा रही भाजपा सरकार? देखते हैं वार्ड नंबर 4 की यहाँ तमाम महिलाएं। सेफ नहीं है, रोज गोलियां चल जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, रेप होते हैं। हरियाणा में महिलाएं सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ नहीं है। हरियाणा से तो बड़े बड़े अभियानों की शुरुआत होती है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो। बस झूठे वादे हैं। सरकार के झूठे वादे होते हैं। आपको यमुनानगर की न्यूज नहीं दिखती? कितनी गोलियां चलती हैं, आए दिन गोलियां चलती हैं। बेटी करो बेटी भगाओ। ट्रिपल इंजन कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन में विकास होगा यमुनानगर। ट्रिपल में तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस प्रत्याशी मंजू के समर्थन में तमाम महिलाएं यहाँ पर अपनी बात रखती हुई देख सकते हैं किस तरीके से वो घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं और कहीं ना कहीं मंजू के समर्थन में यहाँ वो वोट मांगती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।